हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्टिव सर जी में। देखिए, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक में बहुत परेशानी रहती है। और टॉपिक का नाम हमने लिखा हुआ है सामने, आपके सामने है। टॉपिक का नाम है रासायनिक सूत्र बनाना सीखें। सिर्फ 2 मिनट के अंदर हम सिखाएंगे आपको रासायनिक सूत्र बनाना। बच्चों, अगर रासायनिक सूत्र अगर आप बनाना सीख रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले देखिए आपको सिंबल पता होना चाहिए। सिंबल अगर पता है तो आप किसी का भी रासायनिक सूत्र बना लेंगे और लिख भी लेंगे। पहला काम क्या है, हमें सिंबल पता होना चाहिए। दूसरा काम, मैं अभी एक स्लाइड लगाऊंगा जिसमें कि आपको मैं दिखाऊंगा कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और आपको समझाते हैं बहुत आसानी से। देखिए, रासायनिक सूत्र बनाने का मतलब, जैसे कि मान लो मैं बोल रहा हूँ सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड हमने ये लिख दिया, देखिए NaCl। ठीक है, यहाँ पर हमारा पहला सिंबल क्या है, सोडियम, और दूसरा क्या है, Cl यानी क्लोराइड आयन है। ठीक है, या फिर मैं अगर बोल रहा हूँ कैल्शियम क्लोराइड तो CaCl2। तो बच्चों को समस्या ये रहती है कि यहाँ पर देखिए कोई किसी Cl के साथ केवल कोई नंबर नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पे हमने Cl के साथ में 2 नंबर लगा दिया। या फिर मैं सोडियम सल्फेट को अगर लिख रहा हूँ तो Na2SO4 लिख रहा हूँ, तो ये कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। तो आज अगर आपका ये कंफ्यूजन है कि किसके साथ कितना नंबर लगेगा, अगर आपकी ये समस्या है तो आज इस वीडियो को देख लेना, आज की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूं। मैं आपको दिखाता हूं स्लाइड। देखिए, इस स्लाइड को देखिए ध्यान से। यहाँ पर ये बहुत मेहनत से स्लाइड बनी है और यहाँ पर देखिए पहला हमने जो कॉलम बनाया है ये है सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी वो एलिमेंट हमने यहाँ पर लिखे हैं जो केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एक से मतलब एक मतलब वन नहीं, मतलब वो एक तरीके से 2 है तो वो सिर्फ 2 ही शो करेगा हमेशा हर जगह। ऐसा नहीं है डबल शो कर, जैसे हमारा दूसरा एलिमेंट में लेता हूं थोड़ा कंपेयरिंग करके। जैसे ये कॉपर है, कॉपर मतलब Cu, तो Cu देखिए +1 में भी शो करता है और +2 भी शो करता है। तो ये यहाँ पर वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमें ये चार्ट थोड़ा सा देख लेना है एक बार। तो ये हमारे सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले हैं, यानी जो यहाँ पर दे रखी है इसके अलावा वो किसी भी कंपाउंड के साथ अलग ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करेंगे, ये गांठ बांध लें। लेकिन इस वाले जो हमने ये जो टेबल बनाई है इसमें वो एलिमेंट रखे गए हैं जो कि 2 भी अलग अलग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे जैसे कॉपर है, कॉपर देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ऑक्सीडेशन शो कर रहा है और यहाँ पर +2 शो कर रहा है। ठीक है, आयरन की हम बात करें तो आयरन +2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है, टिन +2 +4 भी शो करता है। तो यहाँ पर वो एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब बात करते हैं, देखिए कुछ हमने जो निगेटिव आयन वाले चार्ज हैं, तो उनमें कुछ नाम, जैसे फ्लोराइड है तो फ्लोराइड पर एक निगेटिव चार्ज होता है, थोड़ा सा हमें ये पता होना चाहिए। ब्रोमाइड पे एक निगेटिव होता है, जितने जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सारे हेलोजन्स हो गए। हाइड्राइड पर एक निगेटिव होता है, हालांकि हाइड्रोजन H आयन के रूप में भी होता है, उसको बोलते हैं H आयन, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, थोड़ा सा याद रखेंगे। और देखिए हाइड्रोक्साइड आयन पर एक, साइनाइड आयन पर एक माइनस का चार्ज होता है, सल्फाइड में 2 होता है, तो थोड़ा सा हमें ये देख लेना है। बाकी कुछ और देखिए अदर एंडिंग से हम देख लेते हैं। तो जैसे कि कुछ जैसे होता है ना, जैसे कार्बोनेट, तो लास्ट में 8 आता है, तो खास करके जिनमें निगेटिव चार्ज होता है उनके लास्ट में 8 लगाकर लिखते हैं। जब हम IUPAC पढ़ाएंगे इनऑर्गेनिक की, तब भी ये बात बताई जाती है। जैसे आपको कुछ समय दिखाता हूं मैं, सबसे आसान देखिए नाइट्रेट, ये लिखा हुआ है NO3 निगेटिव, तो जहां पर निगेटिव चार्ज हो उसके लास्ट में 8 लग के लिखा जाता है। जैसे कि नाइट्रेट, सल्फेट, बाईसल्फेट या फिर ब्रोमेट, क्लोरेट, इन सब में देखिए निगेटिव चार्ज है। जैसे कि एसीटेट या फिर ये परमैंगनेट, इन सब में निगेटिव चार्ज है। तो आपको ये चार्ट बिल्कुल ध्यान से याद करना है, देख लेना है एक बार। थोड़ा सा अगर कुछ बच्चे स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, और ये बहुत काम की टेबल है। ठीक है, अगर आपको ये पता है तभी आप अच्छा कर पाएंगे आगे। ठीक है, उसके बाद हम इसी की हेल्प की सहायता से, यानी 2 बातें हमें याद रखनी है, इनका चार्ज याद रखना। पहला काम क्या है, हमें सिंबल पता हो। दूसरा काम क्या है, इनका चार्ज पता हो। अगर ये 2 बातें आपको पता है तो फिर आप दुनिया का कोई भी फॉर्मूला बना लेंगे। ठीक है, अभी देखिए बना के दिखाते हैं। हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूले ले रहे हैं आपके सामने। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने पहला फॉर्मूला लिया है सोडियम क्लोराइड का। तो हमें पहला काम क्या बताया था मैंने, सिंबल का पता होना चाहिए। तो सोडियम का सिंबल बताइए जल्दी से। सोडियम का सिंबल होता है सर Na। क्लोराइड का सिंबल क्या है सर, Cl होता है। ये पहली बात
कंप्लीट हो गई? बोले हाँ सर हो गई। अब इनका हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो देखिए ये कितना, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और ये -1 शो करता है। ठीक है, तो अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर भी दें तो ये क्योंकि बनी बन है दोनों तरफ, तो ये NaCl ही रहेगा। क्या रहेगा? ठीक है, क्योंकि दोनों एक +1 एक -1 है। समस्या यहाँ पर सॉल्व हो गई क्योंकि दोनों एक जैसे एक ही चार्ज शो कर रहे थे। यहाँ पर देखिए इसको समझना आप ध्यान से, ये है पोटेशियम सल्फेट। अब पोटेशियम का सिंबल सर, पोटेशियम का सर सिंबल होता है K और सल्फेट का सिंबल क्या होता है? SO4 2 नेगेटिव, यही तो होता है। अब देखिए यहाँ पर K की वैल्यू कितनी होती है? +1 और सल्फेट की भी आपको मैंने दिखा दी -2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बल्कि ये चार चाहो तो आप नहीं दिखाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको थोड़ा सा समझाने के लिए और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर K कितना होगा? 1 और सल्फेट पर 2, तो हम इसका क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? यानी 2 किसके साथ? K के साथ में, और 1 किसके साथ? सल्फेट के, यानी जोड़कर क्या आएगा भाई? K की गुणा हमने 2 से की तो क्या आ गया? K2, और 1 की गुणा सल्फेट से कर दी तो क्या आएगा? SO4। क्या बन के आ गया हमारा? पोटेशियम सल्फेट। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं आएगी। अब देखिए थोड़ा सा और हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये है अमोनियम क्लोराइड। तो आपको अमोनियम ग्रुप पता होना चाहिए पहले। अमोनियम क्या होता है? अमोनियम होता है NH4 प्लस होता है, और क्लोराइड के लिए Cl। ठीक है, इस पर -1 होता है। तो देखिए यहाँ पर भी +1 और इस पर -1, यहाँ भी एक ही एक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे भी तो आपका यही रह जाएगा। क्या बन के आ जाएगा? NH4Cl। कोई समस्या आ रही है? बिल्कुल समस्या नहीं आएगी। दूसरा देखते हैं हम, क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर वो टेबल पता है और आपको साथ में पता है इनका सिंबल, तो आप कोई सा भी फॉर्मूला बना लेंगे। कैल्शियम का सिंबल बोलो Ca, हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या है? OH नेगेटिव। C पर कितना होता है? 2 पॉजिटिव चार्ज, यानी ये 2 है और ये कितना है? 1। क्या करें? बोलिए जल्दी से। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, ये इसके साथ और ये इसके साथ, यानी क्या बनेगा? Ca की गुणा 1 से तो केवल Ca ही रहा, और OH की गुणा कितने से? 2 से, यानी OH का होल ट्वाइस। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, बिल्कुल। अब एक देखिए बहुत थोड़ा सा हम इसको पढ़ते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है? Ca। फॉस्फेट का सिंबल क्या होता है? PO4। अब ध्यान से ध्यान रखना, कैल्शियम पर कितना चार्ज होता है? 2 पॉजिटिव, और फॉस्फेट पर कितना होता है? 3 नेगेटिव, यानी ये 2 है और ये 3 है। क्या करें हम? कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे इसको इससे, यानी अगर बनेगा तो क्या बनेगा? देखिए, और क्योंकि अगर आप देखें तो आवेश भी देखो, कंपाउंड तब ही बनता है जब उसका आवेश न्यूट्रल हो जाए, यानी किसी अगर कैटायन पर जितना पॉजिटिव चार्ज है तो एन आयन पर उतना नेगेटिव चार्ज होगा, तभी जाकर के वो जुड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूं तो देखो 3 दूनी 6, 6 प्लस का हो गया, और 2 3 6, 6 माइनस का हो गया, यानी जोड़ने के बाद में क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा Ca3 और PO4 का होल कितना? ट्वाइस। थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूं सही से, यानी क्या बना हमारा? Ca3PO4 का होल ट्वाइस। एक और रह गया, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम का सिंबल क्या है? सोडियम का सिंबल होता है Na। कार्बोनेट का क्या होता है? CO3। इस पर कितना? 2 नेगेटिव चार्ज, और इस पर कितना? 1 प्लस चार्ज, यानी ये +1 और ये 2 माइनस। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या बोला भाई? 2 की गुणा करो Na से, यानी क्या बन जाएगा? Na2, और CO3 की गुणा 1 से, यानी CO3। तो कितना आसानी से हम कोई सा भी फॉर्मूला बना सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और अगर अच्छी लग रही है तो इसको कमेंट करके दूसरों तक शेयर करें। धन्यवाद।